जो चालान किए गए हैं इनकी कीमत कुछ करोड़ों में आ रही होती है कि करोड़ की तकरीबन 2 करोड़ 3 करोड़ के चालान हो गए। तो क्या ये इतनी ही वसूली भी है इसकी? देखें, एक्चुअली जब ये सिस्टम नहीं आया था तो उस वक्त ज़्यादा चालान होते थे। तकरीबन 5,000 डेली होते थे मैन्युअली। अब तो 15 दिनों में 50,000 हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा टिकट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नंबर दो, यहाँ पर हुकूमत सिंध ने पहले टिकट का वेवर दे दिया है कि कोई भी आए हमारे सहूलत सेंटर पर, अंडरटेकिंग दे कि उससे गलती हुई और आइंदा वो रिपीट नहीं करेगा तो वो उसका टिकट वेव ऑफ हो जाता है। तो वो भी वेव ऑफ 95% लोग ले रहे हैं। फिर अगर कुछ लोग भर भी रहे हैं तो वो 50% पे वो पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाइक है तो 2,500 रुपया उसका टिकट है, कार का 5,000 हो जाता है इस 50% के बाद। तो उसको अगर आप देखें तो मैंने कल ही चेक किया था, ये तकरीबन 2 से 3 मिलियन रुपीज़, मतलब 25 लाख के करीब रुपए जो है ना वो जमा हुए हैं, जो कि हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, भले बहुत भी हों और बिल्कुल भी ना हो। असल चीज़ है वो लोगों के रवैयों में जो तब्दीली दिख रही है, रोड्स के ऊपर जो डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द अचीवमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ये रोबोट वाला भी निज़ाम आने लगा, ये क्या है? ये कोई रोबोट है या कोई व्हीकल होगी जिस तरह हम देखते हैं कि कैमरे उस पर लगे होंगे? क्या मामला है, ज़रा हमें बताइए। एक्चुअली रोबोट हर वो प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो कि ऑटोमेटिकली काम करे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिस पर हम काम कर रहे हैं और कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह तैयार होगा। फिर हम इसका एक ड्राई रन करेंगे और फिर अल्टीमेटली हमारा इरादा है कि 1 या 1.5 महीने में इसको ग्राउंड पे लाएंगे। अच्छा, रीज़न इसकी ये है कि जो पार्किंग वायलेशंस हैं, जो लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मॉल्स या ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो समझते हैं कि उनका राइट है, हालांकि वो नो पार्किंग जोन्स होते हैं, तो वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो ऐसी गाड़ियों को हम मैन्युअली कितनी लिफ्ट करके कितनी लिफ्ट करें, और अगर एक भी हम लिफ्ट करते हैं तो इसमें इतना टाइम हमारा फ्यूल ज़ाया होता है कि जितना यानी कि उसकी यानी कि पेनल्टी भी नहीं है। और फिर लोगों को भी तकलीफ़ होती है जब गाड़ी कोई लिफ्ट होकर जा रही होती है। तो अब हमने जो ये प्लान किया है कि हम एक ये इस तरह का रोबोट चलाएँगे और वो सारा स्कैन करता हुआ जाएगा उन रूट्स को जहाँ पर हमारे ऑलरेडी बोर्ड्स लगे हुए होंगे, और उन गाड़ियों को वो फिर फीड जो है उसकी हमारे ट्रैक्स के हेड ऑफिस भेजेगा। वहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर में वो फीड हो जाएगी और अल्टीमेटली वो यहाँ पर आकर टिकट की सूरत में अगले दिन लोगों के घरों पे पहुँचेगी। इससे ये होगा कि हमारे रोड्स जो हैं, जो कि पीक आवर्स में ख़ास तौर पर रश की वजह से फंसे हुए होते हैं, तो वो हमारा मसला हल हो जाएगा। ई चालान के बाद ना काफ़ी इस तरह के मामलात भी सामने आए कि घर पे खड़ी गाड़ी का चालान हो गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबर प्लेट जो है वो कॉपी करके लगाई हुई हैं? ये क्या मामला है? एक बंदा अपने घर में बैठा है, उसको चालान मौसूल होता है, उसमें जो है 10,000 का उसका चालान है सीट बेल्ट का, जबकि गाड़ी उसकी घर में खड़ी थी। क्या ये बात में इस बात में कितनी हकीकत है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सब हो रहा हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लोगों के नंबर प्लेट्स किसी और ने उसे बगैर बताए, या वैसे भी लीगल तो है नहीं, वो लोग चला रहे हैं। ऐसे मेरे पास केसेस खुद के पास आए हैं। यानी दो किस्म के केस ज़्यादा आते हैं। एक वो जिन्होंने बेच दी, अब वो उनकी गाड़ी कोई और चला रहा है। दूसरा वो कि उनकी गाड़ी उन्हीं के पास है लेकिन उनकी नंबर प्लेट किसी और गाड़ी पे लगी हुई है, तो वो तो इलीगल और क्रिमिनल है। उसके ऊपर तो सीधी एफआईआर बनेगी। और वो हम इस तरह की ना गाड़ियों के पूल बना रहे हैं, और वो अल्टीमेटली ब्लैक लिस्ट होकर हमारे एक्साइज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास जाएगी, और वहाँ से फिर ये गाड़ियाँ धर ली जाएंगी, इनके ऊपर पर्चे होंगे, ये लोग गिरफ्तार होंगे और गाड़ियाँ जो हैं वो कोर्ट के हवाले कर दी जाएंगी। तो ये तो यानी कि छोटी मुसीबत से बचने के लिए अपने लिए बहुत बड़ी बला ढूंढ रहे हैं लोग। तो ये एक महज़ब माशरे के अंदर ज़िम्मेदार शहरी को ये जचता नहीं है कि ऐसा करे। जो जगह जगह सहूलत सेंटर कायम किए गए हैं, इनका क्या मामला है? क्या इधर आके अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं? क्या तरीक़ाकार है कि वो आएँ अपना चालान लेकर? इस बारे में बताइएगा। देखें, ये जो सहूलत सेंटर्स हैं इस पर सैकड़ों लोग डेली विज़िट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ हार्डली 2 मिनट लगते हैं, मतलब आपको वहाँ से मसले का हल। क्योंकि आपने अपना टिकट दिखाना है, हमारा जो रहनुमा है वहाँ पर उसके पास क्यूआर स्कैनर है, उसने आपसे बात भी नहीं करनी, क्यूआर स्कैन करना है और उसके पास पूरा डेटा आ जाएगा। अब आप वेवर लेना चाहते हैं तो एक फॉर्म अंडरटेकिंग जो है ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, वो आपको बताई जाती है और फिर आपका वेव ऑफ हो जाता है और उसी वक्त आपको मैसेज भी आ जाता है। सेकंड तरीका इसका ये है कि अगर आप वेव नहीं कराना चाहते बल्कि आप उसको फ़ाइट करना चाहते हैं कि भाई ये तो केस ही गलत हुआ है, टिकट ही गलत हुआ है, तो फिर आपको एक जो है ना ऑटो जनरेटेड कंप्लेंट आईडी मिल जाएगी, थर्मल प्रिंट, और देन यू कैन कीप इट।
और फिर 1 हफ़्ते या 10 दिन मैक्सिमम के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो वो आप मुहैया करें, और अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने सीट बेल्ट बांधी भी हुई है लेकिन वो शायद दिख नहीं रही, और आप ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो पहनी हुई है, तो अल्टीमेटली हमारे ऑफिसर्स सॉफ्टवेयर में जाकर और उस वीडियो को चला कर देखेंगे और वो समझेंगे अगर कि हाँ वाकई इसमें सिस्टम का एरर है, तो आपको एकदम मैसेज आ जाएगा कि आपकी टिकट जो है क्लोज़ कर दी गई है। तो इसमें 8 से 10 दिन मैक्सिमम हम रखा हुआ है, तो लोगों को मैसेजेस चले जाएंगे और उनके टिकट क्लोज़ होंगे। हाँ, अगर कोई टिकट क्लोज़ नहीं होता तो फिर आपको मैसेज आएगा कि आप इसको पे कर लें।